नहीं, देखिए, इस तरह की यात्राओं से बिहार की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। वो तो 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें तो पता भी है कि बिहार की क्या समस्याएं हैं। हम लोग इसलिए इस तरह की यात्राओं से बहुत बिहार की बेहतरी की उम्मीद करना बेमानी है। महामहिम राज्यपाल के रूप में वो बिहार आ रहे हैं। वो बहुत ही पुराने नेता हैं, काफ़ी बड़ा राजनीतिक अनुभव है और मुझे लगता है कि उनके अनुभवों का और उन्होंने जिस प्रकार से अपने दायित्वों का पूर्व में निर्वहन किया है, तो यह इस बड़े दायित्व का भी निर्वहन बेहतर ढंग से करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आज राजभवन पहुंचे थे महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए। सर, आज आप राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। हाँ, निश्चित तौर पर बिहार के राज्यपाल महोदय आज मेघालय के राज्यपाल के रूप में प्रभार लेने के लिए विदा ले रहे हैं। मैं शिष्टाचार भेंट करने में गया था और स्वाभाविक है कि लंबे वक्त तक उन्होंने बिहार की सेवा की है और वो उनको शुभकामना दी है कि जहाँ भी रहें उस राज्य के लिए, देश के लिए जो उनकी सोच है, वो कि बहुत पुराने नेता हैं और उन्होंने काफ़ी बेहतर ढंग से बिहार को चलाने का भी प्रयास किया है। तो मैं शिष्टाचार भेंट के लिए गया। आज नए राज्यपाल बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, तो क्या लगता है वो बिहार को फिर जिस तरह से फागू चौहान चला? देखिए, महामहिम राज्यपाल के रूप में वो बिहार आ रहे हैं। वो बहुत ही पुराने नेता हैं, काफ़ी बड़ा राजनीतिक अनुभव है और मुझे लगता है कि उनके अनुभवों का और उन्होंने जिस प्रकार से अपने दायित्वों का पूर्व में निर्वहन किया है, तो यह इस बड़े दायित्व का भी निर्वहन बेहतर ढंग से करेंगे। हमारे वो सुयोग्य नेता हैं और उन्होंने काफ़ी बेहतर ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा पर थे और आज करीबन 1.5 महीने बाद आज उनका समापन है बेगूसराय में, तो क्या लगता है कि समाधान कुछ हो पाया है बिहार में? नहीं, देखिए, इस तरह की यात्राओं से बिहार की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। वो तो 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें तो पता भी है कि बिहार की क्या समस्याएं हैं। हम लोग हमारे साथ तो वो एनडीए में मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं। इसलिए इस तरह की यात्राओं से बहुत बिहार की बेहतरी की उम्मीद करना बेमानी है। ज़रूरत इस बात की है कि उन्हें सब पता है कि बिहार की क्या समस्या है और उसका समाधान के लिए कोई ठोस पहल होना चाहिए। इस तरह की यात्राओं से बहुत पहल की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए तो एक तरह से पिकनिक है, गए दिन भर किसी एक पंचायत में, वही पुराना रंग रोग भवन, सरकारी भवनों का रंग रोगन, वही मिलना, वही फिर समूहों से मिलना, ये तो परंपरागत रूप से वो करते रहे। लेकिन कोई ठोस पहल बिहार के विकास के लिए जो होनी चाहिए, उस ज़िले की क्या समस्याएं हैं, उस ज़िले की समस्याओं का समाधान के लिए क्या हो सकता है, इस तरह की कोई बातें अभी तक छन कर नहीं आ पाई हैं। जिस तरह से कहें तो अब समाधान यात्रा उनका समापन हो गया और अब वो देश यात्रा पर निकलेंगे विपक्ष एकजुट करने के लिए। जो बजट सत्र है उसके बाद वो विपक्ष एकजुट करने निकलेंगे। देखिए, जो दायित्व है उसका तो पहले निर्वहन करें। वो आज के तारीख में अप्रासंगिक हो गए हैं। कोई राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दल उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि विपक्ष के जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, उन्हें पता है कि ये कभी भी पलटी मार सकते हैं, कभी भी किसी भी गठबंधन को ये धोखा दे सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि कोई भी विपक्षी नेता इन्हें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि एक राज्य में जब ये पलटी मारते रहें तो राष्ट्रीय स्तर पर किस दल के साथ क्या धोखा देंगे, ये सब दलों को पता है। और अपने राज्य में जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जहां उन्होंने इतने लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन किया है, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रधानमंत्री के रूप में लोग उनको स्वीकार करेगा, ये तो एक तरह से इससे बढ़कर कोई राजनीतिक हास्य नहीं हो सकता है। तो आपने साफ तौर पर सुना बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री
तारकिशोर प्रसाद आज राजभवन पहुंचे थे महामहिम राज्यपाल फागू चौहान से मिलने के लिए। जिस तरह से उनका आज विदाई है और वो आज मेघालय के राज्यपाल बनाए गए हैं, तो वो मेघालय के लिए रवाना हो जाएंगे। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।